हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों पर भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव बनी रहे। साल की सबसे बड़ी एकादशी आने वाली है जो निर्जला एकादशी है। ये एकादशी सभी प्रमुख एकादशियों में से एक होती है, लेकिन इस एकादशी से पहले एक और एकादशी आती है जिसे अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अपरा एकादशी को लेकर इस साल कुछ भक्तों के मन में ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि इसकी शुरुआत और समाप्ति की तिथि दो अलग अलग दिनों पर हो रही है। इसलिए आज की वीडियो में आप सभी अपरा एकादशी की सही और संपूर्ण जानकारी पाएंगे। अपरा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, एकादशी का व्रत रखने से क्या फल प्राप्त होता है, एकादशी का व्रत में आपको कैसे पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सभी एकादशी व्रत में अलग अलग अपनी अपनी पूजा का विधान होता है। हर एक एकादशी की पूजा अलग होती है, तो इसलिए अपरा एकादशी की पूजा आपको कैसे करनी चाहिए, साथ ही इस एकादशी का पारण आपको कब करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में पाएंगे। इसलिए वीडियो को आप सभी एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियो समय पर देखने को मिलेंगी। साल में कुल 24 एकादशी आती हैं और जब अधिक मास होता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अपरा एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित है। जैसे सभी एकादशियां भगवान विष्णु को समर्पित होती हैं, उसी प्रकार से अपरा एकादशी भी भगवान विष्णु जगत के पालनहार को समर्पित मानी गई है। एकादशी व्रत का खास महत्व हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है। यह व्रत जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, और ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से और विधि पूर्वक पूजा करने से जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान विष्णु की इस दिन विधि विधान से पूजा करने पर भगवान विष्णु अपने भक्तों से प्रसन्न होते हैं। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी पुण्य, मोक्ष और आर्थिक लाभ देने वाली मानी गई है। ऐसे में आपको एकादशी का व्रत कब रखना चाहिए, इस व्रत की पूजा विधि क्या रहेगी, मंत्र कौन सा आपको इस एकादशी में जपना है, भगवान का प्रिय भोग क्या रहेगा अपरा एकादशी के दिन जो लगने वाला है, और साथ ही इस दिन आपको भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से कार्य करने चाहिए और एकादशी के दिन कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। आइए जानते हैं अपरा एकादशी का व्रत आपको किस दिन रखना चाहिए। इस साल अपरा एकादशी के दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं। इस बार 23 मई को आयुष्मान योग और प्रीति योग का निर्माण हो रहा है, जो पूजा पाठ के लिए बेहद शुभ माने जाते हैं। इसके साथ ही इस दिन बुध ग्रह वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे बुधात्य योग बन रहा है। यह योग भी धन और बुद्धि वृद्धि के लिए शुभ माना गया है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की उपासना भी की जाती है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की पूजा करने से साधक को विशेष लाभ प्राप्त होगा। इस बार अपरा एकादशी की तिथि की शुरुआत 22 मई को रात्रि 1:13 पर होगी और इसका समापन 23 मई को रात्रि 11:30 पर होगा। ऐसे में हिंदू धर्म में उदय तिथि को बेहद ही शुभ माना जाता है और हर व्रत उदय तिथि के आधार पर ही किया जाता है। इसलिए एकादशी का व्रत उदय तिथि के नियमों के अनुसार रखा जाएगा। अपरा एकादशी का व्रत 23 मई 2025 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। इसी दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा होगी और एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि को खोला जाता है, यानी कि व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर ही किया जाता है, जिसे व्रत पारण कहते हैं। पंचांग के अनुसार इस बार व्रत पारण का समय 24 मई 2025 को सुबह 5:26 से लेकर शाम 8:11 तक रहेगा। इस बीच आप अपरा एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी व्रत करने के बाद द्वादशी तिथि पर जरूरतमंदों को दान करने से इस एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस दिन दान करने से व्यक्ति के जीवन में किसी भी वस्तु की कमी नहीं होती है और आर्थिक लाभ भी मिलता है। इस दिन मंदिर में या फिर ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, घी, मिठाई आदि का दान करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है।
अपरा एकादशी के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। एकादशी का व्रत त्रिदिवसीय व्रत होता है, इसलिए दसवीं तिथि से ही एकादशी व्रत के नियमों का पालन हर मनुष्य को करना चाहिए। दसवीं तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक शाम को भोजन करना चाहिए। चावल ग्रहण नहीं करने चाहिए। इस रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। एकादशी के दिन या फिर कोई भी शुभ दिन हो, उस दिन पर आप ब्रह्म मुहूर्त में अगर पूजा करते हैं तो इससे भगवान बेहद प्रसन्न होते हैं। अपरा एकादशी के दिन भी आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और इस दिन घर की साफ़ सफाई करें। एक दिन पहले आप मंदिर की साफ़ सफाई कर लें। इसके बाद आपको अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए दिन की शुरुआत करें। इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु का प्रिय रंग पीला है। इसलिए भगवान को भी इस दिन पीले वस्त्र जरूर अर्पित करने चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। व्रत का संकल्प जरूर लें। पूजा स्थान को स्वच्छ करें और पीले कपड़े बिछाकर भगवान की मूर्ति तस्वीर को स्थापित करें। अगर आपके घर में विग्रह हैं तो आप उनको पंचामृत से अभिषेक इस दिन जरूर करें। फिर जल, फूल, चंदन, धूप, दीप से भगवान का पूजन करें। इस दिन पूजा में अक्षत का प्रयोग ना करें। एकादशी के दिन अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है। अक्षत के स्थान पर आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं। पूजा में हमेशा सफ़ेद तिल का प्रयोग करें। भगवान को इस दिन पीली मिठाई का भोग लगाना चाहिए तुलसी दल डालकर। साथ ही इस दिन पीले रंग के फूल भगवान को अर्पित करने चाहिए। अपरा एकादशी की व्रत कथा भी इस दिन जरूर पढ़नी चाहिए या फिर सुननी चाहिए। अपरा एकादशी की व्रत कथा आपको हमारे चैनल पर अवश्य सुनाई जाएगी। आप कथा जरूर सुनिएगा। अपरा एकादशी की व्रत कथा सुनने के बाद अंत में भगवान की आरती करें, प्रसाद भगवान को भोग लगाएं और सभी में प्रसाद को बांटें। एकादशी व्रत में दूध, फल और जल ग्रहण करके आप पूरे दिन व्रत जरूर करें। साथ ही रात्रि में जागरण कर सकते हैं तो जागरण करें। इस व्रत में आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है, ना ही चावल का इस दिन कोई भी आपके घर में सेवन करे। कहते हैं एकादशी व्रत के दिन चावल ग्रहण करने से रेंगने वाली योनि में जन्म मिलता है। साथ ही द्वादशी के दिन चावल ग्रहण करने से इस योनि से मुक्ति भी मिलती है। इसलिए एकादशी के दिन चावल खाने की मनाही होती है। इसके अतिरिक्त द्वादशी पर चावल खाकर ही व्रत का पारण किया जाता है। सर्वप्रथम चावल का भगवान को भोग लगाया जाता है और स्वयं चावल ग्रहण करके ही व्रत का पारण किया जाता है। अपरा एकादशी के दिन शुक्रवार है तो आप माता लक्ष्मी के विशेष उपाय भी कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें, जिसमें घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। इस तरह पूरे दिन व्रत रख के अगले दिन आपको द्वादशी में शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारण करना चाहिए, जिससे आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। अपरा एकादशी के दिन भूलकर भी ना करें ये कार्य। एकादशी के दिन दातून मंजन करना वर्जित बताया गया है और इसके साथ ही इस दिन क्रोध करना, झूठ बोलना, किसी दूसरे की निंदा करना, दूसरों की बुराई करना, ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। ऐसा करने से आपको व्रत का फल बिल्कुल नहीं मिलेगा, बल्कि भगवान आपसे नाराज़ हो सकते हैं। ऐसा करने से न केवल परिवार बल्कि पूरे समाज में सम्मान भी नहीं मिलता है और पाप के भागी भी बनते हैं। इन सब कार्यों को करने से अच्छा है कि इस दिन भगवान विष्णु का भजन कर लें। भगवान के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें इस दिन, जिससे आपको भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी। एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को भी नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। वहीं पर द्वादशी तिथि को जब पारण करें तो तुलसी के पत्ते से ही करें, लेकिन द्वादशी के दिन भी तुलसी पत्ते आप ना तोड़ें। कहते हैं एकादशी के दिन माता तुलसी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं तो वो कमज़ोर हो जाती हैं, इसलिए द्वादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। अच्छा रहे कि आप दसवीं तिथि पर ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लें और उस तुलसी पत्र से ही भगवान की पूजा करें। द्वादशी पर तुलसी पत्र मुख में रखकर आप व्रत का पारण करें। तुलसी पत्र को 10 दिनों तक 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है।
एकादशी के दिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खाने से भी बचना चाहिए, जैसे मसूर दाल, चना दाल, उड़द दाल, गोभी, गाजर, शलजम, पालक का साग आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन शारीरिक व मानसिक तौर पर भी किए जाने वाले बुरे कार्यों से भी बचना चाहिए। अर्थात एकादशी तिथि को मोक्षदायिनी तिथि माना गया है, इसलिए एकादशी तिथि के दिन इन सभी कार्यों को करने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन पान खाना, चोरी करना, हिंसा, क्रोध करना भी, इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उन सभी गलतियों के लिए आप भगवान से क्षमा याचना जरूर मांगे। भगवान इतने दयालु हैं कि आपको माफ़ कर देंगे। तो भक्तों, ये थी संपूर्ण एकादशी, अपरा एकादशी की संपूर्ण जानकारी। अगर आप सभी को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों के वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।